about you all, I'm talking about myself also. Because it's not in our hand. So, Because things are not meeting our expectations. वो तो होता रहेगा. सर ये मेन कारण है. आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है. सो शुरू की बात थी, मैंने रिहैब चालू किया था एंड बेचारा अलीगढ़ से आया था. उसकी जब वो आया तो 1 साल की बेटी थी एंड उस टाइम में नया नया था तो जगह तो खाली होती थी. तो उसकी बेटी और उसकी वाइफ भी 4-5 महीने हमारे सेंटर में रही. फिर मैंने उनको घर ढूंढ के दिया, उन्होंने घर खरीदा ईस्ट ऑफ कैलाश में, फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए. तो उसके फादर मदर दोनों बॉम्बे में रहते थे और फिल्म डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मूवीज बनाई थी. और फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई थी. तो अलीगढ़ में ग्रैंडफादर रहते थे, वो उसे पालते थे और उनका मतलब बहुत ही रिच थे. ग्रैंडफादर दारू का बिजनेस होता था, अलीगढ़ की सारी लिकर शॉप वही चलाते थे. तो होटल ये वो, तो भाई साहब को आदत ऐसी पड़ी हुई थी कि वो एक आध बॉटल नहीं लाते थे, एक डब्बा उठा के ले आते थे. बिकॉज अपना गोदाम होता था, वहां से साहब गए, एक डब्बा उठा के ले आए. 1-2 बॉटल की तो जरूरत ही नहीं है, एक डब्बा, 1 केस. सो यहाँ पे भी आने के बाद में फिर उनकी आदत वही रही. लिकर शॉप पे जाते थे ना तो पूरी पेटी खरीद के लाते थे. तो पहली बार एडमिट हुआ एंड आई हैड ए वेरी गुड रैपो उससे, बड़ा अच्छा संबंध मेरा बन गया था उससे एंड वो अच्छा कर रहा था बेचारा. बट रिलैप्स हो गया. रिलैप्स तो इस बीमारी में मतलब बहुत ही मुश्किल है कहना कि नहीं होंगे, कोई भी हो जाता है. अब वो रिलैप्स हो गया तो फिर दोबारा एडमिट किया. रिलैप्स में बार बार एडमिट करना पड़ा. धीमे धीमे क्या हुआ ना कि वो हमारे सिस्टम की कमियां समझने लगा. तो जैसे फोन करना होता था तो नर्स और काउंसलर कराते थे, तो उसने 2-4 बार ना फोन छीन के रूम में जाके बैठ गया और मैं तो बात करूंगा ऐसे करने लगा. सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी. सो आई गॉट वेरी एंग्री विद हिम एंड आई सेड अगर तुझे रहना है तो ठीक से रह वरना गेट लॉस्ट. और वो चला गया. अब वो उस दिन से बेचारा कभी भी एडमिट होने तो नहीं आया, मेरे को मिलता था ओपीडी में, प्यार से मिलता था. देयर वर टाइम ऑफ क्राइसिस. फिर वो अलीगढ़ चला गया वापस और फिर वहां से वो एक बार मिलने आया कि मेरी बेटी का बर्थडे है, आई थिंक 3rd या 4th बर्थडे था और मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूँ एंड आई विश आप आ सको अलीगढ़. ऑफ कोर्स मैं तो नहीं आ सकता था बट वो आया मिलने. और उसके 5 दिन बाद मेरे को न्यूज आई कि उसने जो है ही ड्रैंक ओवरली एंड किल्ड हिमसेल्फ. सो मुझे ऐसा लगता है आज भी कि मेरी एंगर की वजह से शायद मैं उसका आगे ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाया, एडमिट नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई. एंड सिमिलरली लॉट ऑफ टाइम विद एंगर हम लोग अपनी बहुत चीजें खराब कर बैठते हैं. वी डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस. उस टाइम में तो गुस्से में होते हैं तो अपनी इम्पल्सेस पे हमारे को कोई कंट्रोल नहीं रहता है. रादर हम में से आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, उस एंगर और बिहेवियर डिसऑर्डर की वजह से ही आते हैं. इस वजह से नहीं आते हैं बीमार हैं, बल्कि इस वजह से आते हैं कि वो बीमारी की वजह से इतने एंग्री हो गए हैं कि उनको संभालना इम्पॉसिबल होता जाता है, बहुत मुश्किल होता जाता है. और जब संभालना मुश्किल होता जाता है तो और मुश्किल होती जाती है. घर वाले जब संभाल नहीं पाते तो उनके मन में ये डर होता है कि अब आप कुछ ऐसा कर बैठोगे जिससे कि आपकी लाइफ को खतरा होगा. सो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर लाइफ एंड दैट इज द कैच. एंड मैं आप लोगों का वन ऑफ द पैरामीटर्स असेस करता रहता हूँ कि आप अनटूवर्ड्स सर्कमस्टेंसेस को फेस कर पाओगे या नहीं. बिकॉज लाइफ में किसी की भी ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि परफेक्ट कंडीशन हो. हालात तो सबके बदलते रहते हैं और बदलते रहेंगे.
सो अब सिचुएशन ये है कि हमें कैसे अपना आप को उस एंगर को डील करना सीखना है। एंड आई नो, मतलब इस पे जितनी भी बात करी जाए कम है, बट ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वीक में मैं मेंटल हेल्थ की बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसी चीजों की जो आम तौर पे हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये कंपाइलेशन है, मैंने 4-5 जगह से कॉपी करके इस पे पेस्ट करके निकाला है। ये वाला इनिशियल पार्ट एक बुद्धा की वेबसाइट से है, और वो बार बार मैंने जब भी पेशेंस की और एंगर की सर्च करा नेट पे, तो बुद्धा का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन आया उसमें, कि बुद्धा जो है वो अपने एंगर को, उसने जो एक्चुअली अपना आप को कंट्रोल किया था, और ये मानते हैं कि उसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था, he controlled his all the senses, that was nothing else but he controlled the anger. So एंगर इमोशंस को उसने एकदम पेशेंस में कन्वर्ट कर लिया था, और बिल्कुल वो अपनी कूल को अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस लूज नहीं करता था। एंड आई विश हम लोग बीमारी को डील कर लेंगे, प्रोवाइडेड हम अपनी एंगर को कंट्रोल करना सीख लें। बीमारी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसको उसके साथ अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन ये जो एंगर है ना, यही सारी क्राइसिस क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। एंड वी नीड टू कंट्रोल आवर एंगर इन एनी एंड एवरी पॉसिबल सिचुएशन वे, हर वो एफर्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, और इसके लिए हमें शायद बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम इस चीज को बार बार एफर्ट नहीं करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। और ये आर्टिकल में आपको बार बार डिफरेंट तरीकों से सेम बात कही गई है, और आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप उनको प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो। सो एंगर एज ए इमोशन क्लियरली वेल नोन, सब लोगों को इन ए वे एग्रेशन डिफेंस का एक तरीका है। कई बार हम जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो हम अपने अंदर से सारी ताकत लगा के और एंग्री से होते हैं, और फिर अटैक करते हैं या अपना आप को बचाते हैं। बट लॉट ऑफ टाइम हम ये एंगर को अपने नुकसान के लिए यूज करने लगते हैं, या हम इतने एडवर्सली हैंडल करते हैं कि इट लीड टू मोर क्राइसिस एंड प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन। क्या करता है ये? more crisis and problems than solution. So I think ये हम सब लोगों को प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट फ्यू डेज में, कि हम न्यू ईयर पे ये रिजोल्यूशन कर सकें कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू गेट एंग्री एंड बी पेशेंट। क्या करेंगे हम लोग? वी विल नॉट गेट एंग्री एंड वी विल ट्राई टू बी पेशेंट। ठीक है? एंगर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डील विद, पेशेंट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप। Patient is the only thing that defeat anger. Do not be disappointed if you cannot do it right away. Even after years of practice, you may find you are still losing your temper. It is all right. But you will also notice that power of anger has weakened, that it does not last as long and does not as easily turn into hatred. तो अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो धीमे धीमे हमारा एंगर कम होता जाएगा और हमारी दुश्मनी लोगों से कम हो जाएगी। सो इन ए वे वी शुड बी केयरफुल अबाउट स्पीकिंग, बिकॉज इन एंगर यू माइट से थिंग्स which will hurt you and which will hurt others. एक बार आपने कह दिया तो बस वापस नहीं आने वाला है। मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम ठीक नहीं होने वाले हो, तो तुम्हारे मन में तो स्कार बैठ जाएगा कि यार हम ठीक नहीं होंगे। आप लोग समझ रहे हो? हमें अपने कंसर्न समझाने हैं, भाई आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो, चलो मुझसे गलती हो गई, मैंने गड़बड़ कर दिया,
मैंने अपनी दवाई नहीं खाई, मुझे आई एम रेडी टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने ये कर लिया, अच्छा उसके लिए क्या करना है, मैं तैयार हूं। बट गुस्से से तो हल नहीं होने वाला है। यू विल ओनली लूज योर ग्राउंड। आप क्या करोगे अपने? लूज योर, हमें अपने ग्राउंड को लूज नहीं करना है, हमें अपना कंसर्न बताना है बेमुकाबले। और कब कंसर्न बता सकते हैं अच्छे से? जब हम काम हैं। अगर हम एंग्री हैं तो क्या कंसर्न बताएंगे? गुस्सा ही करेंगे। ठीक है, शाम को योगा होता है, प्लीज योगा करो, ऊपर गेम्स होते हैं, गेम्स खेलो। रूम तो समझ लो केवल सोने के लिए। दिन में जो हम रूम में बैठते हैं वो बंद करके वी विल स्टार्ट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। इट्स इंपॉर्टेंट एंड मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। यस, पॉइंट नंबर 4। Point number 4. Take a time out. तो टाइम आउट करके देखो सब जने, थोड़ी देर को सब जने आंखें बंद करो और रिलैक्स करो फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स। आंखें बंद करिए सब लोग। देखो ना, आधा मिनट भी नहीं हुआ, बट वी वर सो काम। सो मे बी वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस बाय टाइम आउट। दूसरे लोगों का कंसर्न भी समझना है। गुस्सा करके मेरी कोई नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की? बिकॉज आप लोगों की बहुत बार सुन के अपनी चीजें खराब कर चुके हैं। यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आप बार बार प्रॉमिस करते हो और उस प्रॉमिस को ब्रेक करते हो। क्या है? आप विश्वास के पात्र नहीं हो, तो कैसे आपको ट्रस्ट करेंगे? कैन वी ट्रस्ट यू? सो वी हैव टू लुक फॉर सॉल्यूशंस देन गेटिंग एंग्री ऑन द प्रॉब्लम। आई बी स्पेसिफिक कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम डिस्कस कर लो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे डिस्चार्ज के लिए कंसीडर करो, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुन लो, मैं चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो आप ध्यान दो। बी स्पेसिफिक ना। आप तो ऐसे ही करते हो, आपका काम है, आपने सबको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, आपने धंधा बना रखा है। अगर ऐसे बोलोगे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? हाँ, आप लोग रियलाइज कर रहे हो? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू बी स्पेसिफिक। ओके, इट इज अ डिजीज, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेट्स मेक अनदर एफर्ट, दैट विल मेक थिंग्स बेटर। तो क्या करना है हमें? वी हैव टू Find out solutions. फॉरगिव। हमें माफ करना है लोगों को, केवल पकड़ के नहीं बैठना। पता नहीं आप लोग नोटिस करते हो, मैं आके आप लोगों से मजाक करता रहता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. सो थोड़ा तो लाइट हो जाते हो आप लोग। Yes, sir. है ना? तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग परेशान हैं। इतना सिंपल होता तो शायद मैं आप लोगों का सॉल्यूशन फट से ढूंढ लेता। डिफिकल्ट है सॉल्यूशन। लेट्स लाफ इट आउट। या हमारी ये बीमारी है, बार बार हमें अटैक कर रही है, लेट्स लाफ इट आउट कि हम कितने फूलिश हैं। या हमारी बीमारी कितनी पावरफुल है कि हमें बेवकूफ बना लेती है। देन बहुत ज्यादा रो के भी तो कुछ हल नहीं होगा। अब है तो है, लेट्स फेस इट। और एंग्री होके अपना शरीर फोड़ लो तो क्या होगा? ठीक हो जाएगी क्या बीमारी? सर, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बहुत अच्छा वर्क करता है। अब रोड रेज हो गया, अब वहाँ हाँ? अब रोड रेज हो गया। रोड रेज होएगा ही नहीं ना। क्रैक थोड़ी कर।
रोड रेज होएगा ही नहीं अगर आप पेशेंट हो गए तो। रोड रेज तो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप इम्पल्सिव होकर उस पर शाउट बैक कर रहे हो। आप अगर मान लिया वो चिल्ला रहा है, आप बोल आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं हट जाता हूँ, फिर क्या होगा? आप कहोगे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन सर उसमें ह्यूमर का काम तो नहीं, ह्यूमर भी काम करेगा। आप उस पर हंस दोगे कि यार आई एम रियली सॉरी, एंड इन ए वे आप उसकी मजाक बना रहे हो कि देख साला फालतू में तू चीख चिल्ला रहा है, कुछ होना तो है नहीं। लॉट ऑफ टाइम हंस के निकल जाने से ह्यूमर ही है ना। आप में से कोई जना बहुत गुस्सा है, वहां खड़े होके हंसते रहना, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करना क्या है? कायदे में तो पकड़ के बांध देना चाहिए मुझे, या लगवाना चाहिए इंजेक्शन। सर ह्यूमर से एनरेज भी तो हो सकता है ना आगे वाला आदमी। नहीं होगा। He might take it. यार अब हर चीज में हर चीज नहीं काम करने वाली है ना। 10 पॉइंट की जब फिर तो एक ही पॉइंट होता है ह्यूमर से, बस सब ठीक हो जाएगा। भाई केवल ह्यूमर थोड़ी बोल रहा है वो, तो वो तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि भाई आराम से बात करो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, एक्सरसाइज करो जिससे तुम कूल डाउन हो। अगर तुम किसी जगह पे अटके हुए हो तो टाइम आउट करो, सॉल्यूशन ढूंढो, एंड आई बोल के स्पेसिफिकली बोलो आई वांट दिस, देन बी फॉरगिविंग, एंड देन उसने बोला ह्यूमर एड पे, फर्स्ट पे तो बोला भी नहीं है। लास्ट आई बी स्पेसिफिक, मतलब मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नहीं तुम तो साला हमेशा से ही ऐसे हो, तुम तो हमेशा से धोखा देते आ रहे हो, तुम तो सब लोग ही चोर हो साले। मुकाबले इससे बोलो कि भाई आपने ये काम गलत किया, आपको ये ठीक करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए। So I can be excused. No. Class later. No. About the points. No, you sit here. Okay. Point number 9. Point number 9. Practice relaxation skills. When your temper flares, put relaxation skills to work. Practice deep breathing exercises. Imagine a relaxing scene or repeat a calming word or phrase, such as take it easy. You might also listen to music, write in a journal, or do a few yoga poses, whatever it takes to encourage relaxation. So we have to regularly practice relaxation. 9, 10. Point number 10. Know when to seek help. Learning to control anger can be a challenge at times. Seek help for anger issues if your anger seems out of control, causes you to do things you regret, or hurts those around you. So भाई मदद लेनी है, मदद लेना कोई वीकनेस नहीं है, इट्स ए बिगर स्ट्रेंथ। ऐसा सोचो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खुद ही इलाज करूं, वर्सेस आई गो एंड सी ए डॉक्टर। व्हाट शुड आई डू? Go and see a doctor. खुद क्यों नहीं करूं? मैं भी तो डॉक्टर हूं। इस तरह मैं नॉलेज ही नहीं थी। Expert. एक्सपर्ट एडवाइस। So last है टेक हेल्प। So let's revise. सब जने। So एंगर को डील करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमारी एंगर बस हमने आज डिस्कस कर लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वी हैव टू रेगुलरली रिगरसली प्रैक्टिस। एंड एक और बात है कि जो एंड सिचुएशन होती है ना, उस टाइम में ना प्रैक्टिस होती है ना इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त को AK-47 मिली, नोन फैक्ट है। उसे क्या चलाना आता था? वो चला सकता था उसको? नो सर। और उसके लिए जी का जंजाल बन गई। नाउ सिमिलरली आपको ये सिखाना तब तक कोई फायदेमंद नहीं है जब तक आप इसको रेगुलरली यूज करके प्रैक्टिस
नहीं करो. You have to practice religiously, regularly and regularly every day. जब तक हम रोज इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे को एंगर को डील करना नहीं बदलेगा. We will remain the same, absolutely same. Now 10 things उसने सजेस्ट किए हैं लोगों को माफ करना चालू करो. प्लीज मन में पुरानी फीलिंग्स रख के उसने मेरे साथ ऐसा किया तब ऐसा किया. You will achieve nothing. It will only make life difficult of yours. Start speaking openly. खुल के बात करो. अगर कभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मे बी ह्यूमर कैन बी वेरी रिलैक्सिंग. एक्सप्रेस योर कंसर्न. क्लियरली बोलो. जो भी बात है मन में मत रखो, घुटो मत, पीछे का मत लाओ. जैसे एक जने का झगड़ा हुआ तो कहता है देखो यार तुम बचपन से मुझे धोखा देते आ रहे हो. तुमने साला उस दिन स्कूल में मेरा खाना खा लिया था, कॉलेज में मेरी जॉब ले ली थी, मेरी गर्लफ्रेंड पे भी लाइन मार रहे थे और अब तुम साला मुझे बिजनेस में भी धोखा दे रहे हो. विल दैट हेल्प इन एनी वे? इट्स बेटर यू टॉक ओपनली. बॉस ये बिजनेस की डील में ऐसे मत करो. दिस विल नॉट grow our relationship. This will spoil. Relaxation practice करना. अगर आप एंगर कंट्रोल करना चाहते हो तो रोज आधा घंटा 15 मिनट अपना आप को प्रिपेयर करो. एक्सरसाइज करनी है. मदद प्लीज उसको वीकनेस मत समझो. मदद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉस ऐसा सोचो खरबों खरबों रुपए लोग हायर करते हैं कंसल्टेंट. क्यों हायर करते हैं? वरना तो खुद ही सब काम कर लेना. छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं. टाइम आउट. अगर कभी आप मुसीबत में हो तो ज्यादा अच्छा 1 मिनट के लिए अपना आप को उस सिचुएशन में रिलैक्स कर लो या वहां से हटा लो कि यार मैं आता हूं, जरा टॉयलेट करके आता हूं, मैं जरा पानी पी के आता हूं. इट्स बेटर देन उसी टाइम में अभी 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 वो और बात खराब हो जाएगी. वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, देन कीप गेटिंग एंग्री ऑन द प्रॉब्लम एंड स्टार्ट बीइंग स्पेसिफिक कि भाई मैं ऐसे चाहता हूं, बेमुकाबले तुम ये ही करते हो. दीज आर द फ्यू ऑफ द वेज जो कि इस पैराग्राफ में, इस पेज में डिफाइन किए गए. पहली बात तो ये है कि भाई देखो एंगर से कुछ नहीं होने वाला है. प्लीज रीइंफोर्स योरसेल्फ. एंगर, गुस्सा करने से कोई आउटकम नहीं निकलेगा. अगर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें शांत स्वभाव से सोचना पड़ेगा. घर वालों पे गुस्सा हो, डॉक्टरों पे गुस्सा हो, काउंसलर पे गुस्सा हो, कोई आउटकम नहीं आने वाला है. अगर हमें अपना आप को ठीक करना है और हालात को अपने काबू में लेना है. हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? बिकॉज सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम लोग क्यों हैं यहाँ पे? बिकॉज सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हमारे वश के बाहर हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं. तो इसका मतलब हम अगर वापस जाके फिर उसी हालत में होंगे तो वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे. तो हमें हालात को अपने काबू में लेना है. वो केवल तभी हो सकता है जब हम रिलैक्स होके एंग्री ना हो. सो सबसे पहला पॉइंट है कि हम किस लिए गुस्सा हो रहे हैं उसको समझना पड़ेगा. We have to work out a solution. कहने से नहीं होने वाला है बॉस. We have to really think how we can solve these problems. Maybe write it down. अगर आप लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स और वो सब चीजें पता चल जाएंगी. बहुत सारी बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग बाग लिखने से खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं. बार बार हमें वो चीजें बॉदर
करती रहती है। लेकिन अगर हम लिख लेते हैं तो वी आर एबल टू रीच ऑन ए कंक्लूसिव सॉल्यूशन। रिलैक्स करने के लिए 1 to 100 काउंट करना हेल्पफुल रहता है। क्यों? बिकॉज आपको 1 से 100 तक गिनने में जो समय मिल रहा है उससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए तरीके से ढूंढ पाते हो। प्रेस पॉज, भाई रुक जा, मैं जरा थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, मैं अपना आप को जरा सुसु करके आता हूँ, मैं अपना आप को जरा पानी पी के आता हूँ, मैं जरा बाहर तक वॉक करके आता हूँ। सो मे बी गिविंग योरसेल्फ सम पॉज टाइम। एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन तो बार बार आ रहा है यहाँ पे। सो वी हैव टू एक्सरसाइज एंड डू रिलैक्सेशन। टॉक टू समवन, टॉक टू समवन कैन बी, अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी जना है, अगर नहीं है तो मुझे लगता है एट द मोमेंट आप लोग काउंसलर से अपने मन की बात कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व द थिंग्स। एंड द लास्ट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी। हमारे लिए बहुत मुश्किल टू डील विद होने वाला है, बिकॉज हमने अपने लिए जो भी सोचा है और जो भी हम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर हम एंग्री हुए तो हम वो सब कुछ खो बैठेंगे। You have to be very careful and look after yourself. आपको अपना आप को बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आप दोबारा तुलसी जैसी जगह में आ रहे होगे या उसी सिचुएशन में पहुंच रहे होगे। एंगर को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मुझे लगता है उसमें से कुछ 5-7 चीजें ढूंढ के प्लीज रोज प्रैक्टिस करना चालू करें। कोई भी 5 चीजें 7 चीजें ढूंढ के प्लीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब वो सिचुएशन आती है ना, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो उसको डील नहीं करते। इफ यू वांट टू डील योर लाइफ, यू हैव टू लर्न टू हैंडल योरसेल्फ इन एडवांस। क्या करना है हमें? बॉस, कोई और तरीका ही नहीं है। गुस्सा करने से, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? कोई आपकी बात सुनने वाला है? यही कहेंगे कि यार ये तो अभी भी बहुत ही बीमार है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये बंदा समझदार है और ये हमारी बात को समझ पा रहा है। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा 2 पेज का ये है, प्लीज बार बार पढ़ो और अपनी लाइफ में किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करो। देयर इज नो वे आउट। अगर आप सक्सेसफुली ये ट्रीटमेंट को करना चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं। एंड मुझे लगता है अगर हम प्रैक्टिस करें सो अचीव कर सकते हैं। जो मुझे सबसे सिग्निफिकेंट चीजें लग रही हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहली बात, ओपननेस। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरी चीज, रिलैक्सेशन। चौथी चीज, स्पीकिंग आउट इन ए कंट्रोल्ड वे।
पांचवी चीज टाइम आउट। मुझे लग रहा है ये 5 चीजें बहुत आराम से डुएबल हैं। खुलापन रखो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप ये कह सकते हो कि मुझे पता है कैसे एंगर को कंट्रोल करना है, या प्लीज इस बात को सुन लो। हमें सबको आधा घंटा नियम बना लो, हर दिन एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 1 घंटा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आधा घंटा योगा कर लो, वॉक कर लो, सीढ़ियों पे 4 बार ऊपर नीचे कर लो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, कुछ भी किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 10 मिनट प्लीज अपना आप को रिलैक्स करो, भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो, शांति से लेट जाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो। उस टाइम में अपने किसी चीज के बारे में मत सोचो, बस ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अपने को समय दो। कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल बोलने की कोशिश मत करो। जो भी बोलना है सोच समझ के ध्यान से, कि भाई हमारा एम दूसरे को हर्ट करना नहीं है, हमारा एम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंड अगर कभी आप प्रॉब्लम में हो और आपको लग रहा है चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो इट्स बेटर यू से टाइम आउट, 2 मिनट का 5 मिनट का समय लो और अपना आप को रिलैक्स करके फिर दोबारा से उस हालात को फेस करो। आप में से सब जने ये तो फील करते ना कि एंगर को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एंड अगर आप ये कर पाओगे तो शायद बहुत सारी क्राइसिस फ्यूचर के लिए आप अपना आप को बचा पाओ। Yes, sir. एंड ये जो चीजें इसमें लिखी हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है करनी, डुएबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो लेट्स मेक इट।